हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। तो काफ़ी टाइम से मुझसे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का फ्रेश इशू खरीदना चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट से या फिर कोई स्टॉक ट्रेडिंग ऐप से, तो वो कैसे करें। किसी ने बोला जीरो था, किसी ने बोला अपस्टॉक्स, किसी ने बोला ग्रो। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और ये जो छोटा सा चैनल है मेरा उसे सब्सक्राइब कर दें। एग्जाम्पल के लिए मैं आज जीरोधा की बात करता हूँ। अगर आपके पास जीरोधा पे कोई अकाउंट नहीं है डीमैट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जीरोधा में क्या होता है कि अगर आपको कोई स्टॉक ट्रेड करना है उसके लिए आपको काइट ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसके लिए आपको कॉइन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काइट से खरीदें या फिर कॉइन से खरीदें? आंसर है कि आप इनमें से किसी से नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर के थ्रू खरीदना पड़ेगा। क्रोम हो, ओपरा हो, फायरफॉक्स हो। दो लिंक्स है जिसकी मदद से आप आगे जा सकते हो। एक है zerodha.com/gold और दूसरा है coin.zerodha.com/sgb। तो सबसे पहले एक बार आपको क्विकली बता देता हूं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया था ताकि लोग फिजिकल गोल्ड कम लें। फिजिकल गोल्ड कम क्यों लें? अब फिजिकल गोल्ड को इंपोर्ट कराना पड़ता है बाकी कंट्रीज से यूएस डॉलर में, उसके वजह से हमारे बजट पे थोड़ा भार पड़ जाता है। तो उस चक्कर में ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें गोल्ड का नाम यूज हो रहा है लेकिन कहीं आपको फिजिकल ज्वेलरी कॉइन बार नहीं मिलता है। आपने पैसे दिए, रिटर्न में आपको इन्वेस्टमेंट पे भी पैसे ही मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा मेजोरिटी पे, इसके अलावा सिर्फ पैसे। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मेन क्या मोटिव था? जैसे मैंने बोला, इंपोर्ट्स ताकि कम हो। अब इंडिया में देखो, एयर गोल्ड हो, पेपर गोल्ड हो, वाटर गोल्ड हो, फिजिकल गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड हो, गोल्ड के नाम पे इंसान कुछ भी खरीद लेता है, सब जगह इन्वेस्ट कर लेता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या था, आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उसके बेस पे रिटर्न भी मिलेगा जो गोल्ड का प्राइस होगा मार्केट में उसके हिसाब से। अब उसके अलावा क्या बेनिफिट है? एक सरकार ने ये बोला था कि आपको फिक्स 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। अब ये जो होता है आपको सेमी एनुअली मिलता है, यानी कि साल में 2 बार। कैसे करके? 1.25% एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो कैपिटल गेन टैक्स अराइज होता है, अगर आपने इस पर कमाई कर दी, ठीक है, वो आपके रिडेम्पशन पे एग्जेम्प्ट कर जाती है किसी इंडिविजुअल के लिए, यानी कि आपको कैपिटल गेन टैक्स जो भी आता है वो नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें ना छोटे से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं एक्चुअली इस पर काफ़ी सारा से रिसर्च कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट कुछ कहती है, कोई वेबसाइट कुछ कहती है और आरबीआई का एफएक्यू कुछ और कहता है। तो उस चक्कर में टाइम लग गया थोड़ा एग्जैक्ट चीज़ को पकड़ने में, लेकिन आई होप इस बार हम क्लियर कर देंगे उसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोधा के थ्रू आप कैसे बुक कर सकते हो एसजीबी, और उसके साथ साथ जो कैपिटल गेन टैक्स आता है वो किस किस सिचुएशन में कितना कितना आ सकता है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट नाउ को क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या मांग रहा है। जैसे आपने इन्वेस्ट नाउ को क्लिक कर दिया, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा लॉग इन टू कॉइन बाय जीरोधा। आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर हम लॉग इन को क्लिक कर लेंगे। फिर लॉग इन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा या तो पिन या फिर कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी, तो वो कोड यहाँ डाल देना और कंटिन्यू को क्लिक कर देना। उसके बाद सीधा आपको एक पेज दिखेगा coin.zerodha का, जिसमें यहाँ पर ओपन ETFs और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिखा है। तो आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं और बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप देख सकते हो नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-2022 सीरीज 4। मैंने बताया था, वीडियोस भी बना रखी है। इनफैक्ट यहाँ देखोगे एक येरी जिसमें एग्जैक्टली डिटेल में हर एक चीज बताया था कि क्या प्राइस है, कब तक चलेगा और बाकी सारी चीजें। तो शुरू हुआ था आपका 12 जुलाई को, मंडे को, और ये ऑफर एंड होगी आपकी 16 जुलाई 2021 3:30, यानी कि जब आपकी स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाती हैं। प्राइस अगर आप यहाँ देखोगे तो सेट किया गया है 4757। अगर आप डिजिटली नहीं करते हो, बैंक में जाके फॉर्म भर के करते हो, तो मैंने आपको बताया था आपको 50 रुपये पर ग्राम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यानी कि अराउंड 4807 रुपीज़ है, राइट। इस पे क्वांटिटी पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है सारे जो गोल्ड बॉन्ड और ETF यूनिट्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट में 10 वर्किंग डेज के अंदर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर दिखेंगे? ये विजिबल होंगे आपके काइट होल्डिंग के ऐप में, कॉइन के ऐप में नहीं। इवन तो वेबसाइट coin.zerodha है, लेकिन वो कॉइन में नहीं होगा, वो आपको काइट ऐप में दिख जाएगा, ये पहले बता देता हूँ। दूसरी बात, जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है वो आपके एक्सचेंज NSE या BSE में होता है एट द एंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन पीरियड, यानी कि जब सब्सक्रिप्शन पीरियड का एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से उसका मतलब है जिस दिन लास्ट डे होता है। लेट्स से 16 जुलाई को आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा NSE BSE पर। थर्ड पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए आपके इक्विटी अकाउंट में जिस दिन लास्ट डे है इशू का। अब इक्विटी अकाउंट कौन सा? जैसे कि आपने जीरोधा में फंड्स लोड करते हो या फिर आप स्टॉक्स में या ग्रो में, किसी में भी आप पैसे डालते हो ताकि आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड लो, उसमें आपके उतने पैसे होने चाहिए।
अब अगर मान लो उस लास्ट डे पे, लेट्स से फ्राइडे को आप स्टॉक्स बेचते हो, आप सोचते हो कि उससे जो पैसा आ जाएगा उसे मैं एसजीपी में लगा दूंगा, वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आप ईटीएफ और एसजीपी ऐसे तरीके से नहीं खरीद सकते हो। आपको या तो पहले से अगर पैसे होंगे आपके पास आपके इस अकाउंट में तो ठीक है, लास्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन ऐसे मत करना। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी टू इन्वेस्ट में। तो यहाँ पर क्या सीन है, अब मैंने आपको बताया था अगर आप इंडिविजुअल हैं तो कम से कम आप 1 यूनिट या 1 ग्राम के अगेंस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ प्राइस के हिसाब से अमाउंट आपको शो कर रहा है। अब सिंस आप इंडिविजुअल हो तो आपको 4000 यूनिट तक खरीदने का मौका मिलेगा। अब 4000 यूनिट मतलब 4 किलो तक एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिजिकल फाइनेंशियल ईयर पूरा। ये एक पर्सन की बात करूं, घर में अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो 4-4 हजार करके खरीद सकते हो, यानी कि आपका 12 हजार हो गया। अब इसके ऊपर तो नहीं जा सकते, आप इसके नीचे जरूर जा सकते हो। अगर लेकिन आप ट्रस्ट हो कोई तो आप 20,000 यूनिट्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 20,000 यूनिट्स मतलब 20 किलो गोल्ड के अगेंस्ट। लेकिन सिंस हम इंडिविजुअल हैं तो हम मान लो 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 नहीं चलो 2 की बात करते हैं, क्योंकि एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो 4757 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका अमाउंट हो गया 9514। ऑर्डर स्टेटस में अगर आप देखोगे तो खाली है अभी, लेकिन अभी भर देंगे। तो यहाँ प्लेस ऑर्डर है, उसे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा कि आपने 2 यूनिट सीरीज 4 में लेने हैं कि नहीं लेने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि मेंटेन करना कि आपके पास इतने बैलेंस होने चाहिए। यूनिट्स जो होंगे जैसे पहले बताया था वो 10 वर्किंग डेज के अंडर आपके डीमैट अकाउंट में शो कर जाएंगे, और साथ साथ आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आएगा उसके लिए। यहाँ पर ना इन्होंने एक नई चीज डाल दी है, ये लिखा है कि प्लेस ऑर्डर टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल बैलेंस इन माई अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। ये क्या चीज है, अब जैसे मान लो आपने 2 यूनिट्स लिए, पैसे हैं 9514, आप प्लेस ऑर्डर पे जाकर आप इसे टिक कर दोगे तो क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो 9514 नहीं है, उसकी जगह मान लो 9,000 रुपए, ठीक है, आपने इसको क्लिक कर दिया अगर, तो आपका 9,000 में से सिर्फ एक ही यूनिट आप खरीद पाओगे, यानी कि इतना 4757 की वैल्यू का खरीद पाओगे। आपको अगर पूरे पैसे चाहिए तो आपको पूरे डालने पड़ेंगे। अगर आप भूल गए, मान लो आपने सोचा कि नहीं मेरे पास शायद जब तक ये खत्म हो जाएगा एसजीबी तब तक मेरे पास शायद सिर्फ 9,000 ही होने वाले हैं, तो आप श्योर नहीं हो, आपने सिर्फ प्लेस ऑर्डर को क्लिक करके इसको कर देना है, तो आपको सिर्फ 1 यूनिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, और आपके पास फिर भी 9,000 है, तो आपको मेरे हिसाब से शायद जितने यूनिट मिल सकते हैं तब भी ऐसे ही होता है, या फिर आपका ऑर्डर रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से पहले पहले से आप सोच के रखें कि आपके पैसे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से करें, और सिंपली आप प्लेस ऑर्डर को क्लिक कर दिया। अब प्लेस ऑर्डर कर दिया तो उसका मतलब क्या, ऑर्डर चला गया कहीं, पैसे कट गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं कटा है, कोई ऑर्डर नहीं आपका हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बताया था एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड पे आपका ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेटस में अगर आप देखोगे तो प्लेस्ड है। अब आपको ध्यान आया कि 2 से ज़्यादा या कम ले लेता, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। आप इसको ऐसे कर देंगे तो देखो अमाउंट चेंज हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, आपकी मर्जी है। अगर लग रहा है कि नहीं भाई 2 ही ठीक है तो 2 पे छोड़ दिया। अगर लग रहा है कि नहीं भाई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में नहीं इन्वेस्ट करना मुझे, अब क्या करूं, सिंपली इसको कर दिया डिलीट। डिलीट ऑर्डर को क्लिक करने के बाद डिलीट को क्लिक करें एंड वो चला गया। अब आपके पास कोई भी आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कोई यूनिट नहीं मिलेगा, ना ही आपका कोई पैसा कटेगा। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में यूजुअली ये होता है कि अगर आपको अर्ली मैच्योरिटी करनी है, जल्दी आपको एग्जिट कर लेना है, तो वो 5 साल में होता है, और अगर फुल मैच्योरिटी का वेट करना है तो 8 साल होता है। अब लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट से ले रहे हो, इसका मतलब है आप उसे स्टॉक एक्सचेंज पे कभी भी बेच सकते हो, जैसे ही वो लिस्ट कर देंगे एनएसई या बीएसई पर। उसको कभी कभी लग जाता है थोड़ा टाइम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जीरोधा के थ्रू कैसे करना है। एक बार हम ग्रो की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो पे है, तो सिंपली यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें। लिंक जो है grow.in/sovereign gold bonds है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो SGB सीरीज 4 इसको आप कंफर्म कर लेना। प्राइस है 4757। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 16 जुलाई 3 PM है। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है आपकी, यानी कि आपको जो साल में एक इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 2.5% वो हो गया 118-119 रुपए के आसपास आपको हर 6 महीने मिलेगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बस इतना सिंपल है। ग्रो के थ्रू भी अगर आपको करना है तो बस आपको इसको फॉलो करते रहना है। बाकी सारी एप्स का क्या करें, अब जैसे आप स्टॉक्स वगैरह है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली गूगल पे जाके जो भी आपकी ट्रेडिंग ऐप है उसके आगे SGB लिख दो, तो आपको एक लिंक मिलेगा, सिंपली उसके साथ साथ आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अगर आपकी जो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है वो आपको अलाउ करती है खरीदना तो ही। अब मुझे अब स्टॉक्स का नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं समझ आया और मैंने उसके बारे में मेंशन नहीं करा। अब बात आ जाती है कि टैक्स का क्या स्ट्रक्चर है, हमें कमाई पे टैक्स कैसे भरना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे टाइम के बाद रिसर्च करने के बाद फाइनली ग्रो का एक ब्लॉग मिल गया, उसमें हमें बता रहे हैं कि कैसे आपको टैक्स देना पड़ता है।
उससे पहले ये बताया हुआ है कि रिटर्न्स कैसे हैं एसजीबी पे। एसजीबी में एक आपको मिलता है इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो 2.5% पर एनम है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, और दूसरा होता है कैपिटल गेन। गोल्ड का प्राइस आपने इन्वेस्ट किया था तो 4,000 था, जब आप बेच रहे हो तो 5,000 हो गया, तो उसमें 1,000 रुपये का कैपिटल गेन हो गया। उसको कैसे ट्रीट करा जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम पे, यानी कि जो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स कैसे कटा जाता है। तो इंटरेस्ट जो मिला जाता है वो टैक्स किया जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे क्लब किया जाता है आपकी एनुअल इनकम के साथ, और टैक्स किया जाता है आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर कोई टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स नहीं होता है। इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक इन्वेस्टर है जो परचेज करता है गोल्ड बॉन्ड 2 लाख रुपए का मार्च 2020 में, जैसे उसने कर दिया, तो उसकी एनुअल इनकम के हिसाब से अगर वो 20% टैक्स ब्रैकेट पे है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट पे। उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया है, अब 2 लाख पे आपने 2.5% इंटरेस्ट लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो गया आपका 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है जो इंटरेस्ट उसने कमा लिया। अब टैक्स कैसे कटेगा, अब उसकी लायबिलिटी अगर 20% है टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो 5,000 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से, वो आपका हो गया 1,000 रुपये। तो 5,000 में से 1,000 रुपये जो है जो इंटरेस्ट में कमाया है वो तो भैया गया टैक्स पे। ठीक है, ये होगी इंटरेस्ट की बात। अब आती है कैपिटल गेन पे, जो आपने उसके ऊपर कमाई कर ली है गोल्ड के प्राइस के चेंज की वजह से। अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक एसजीबी को अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, या फिर दूसरी चीज़ होती है अगर आप उसे प्री मैच्योरली रिडीम कर लेते हो, पहले ही एग्जिट मार लेते हो। तो देखो 8 साल के लिए ये है कि अगर कोई भी होल्ड करता है मैच्योरिटी तक, तो कैपिटल गेन जो भी उसमें कमाई होती है कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। आपने 4,000 का 5,000 कर लिया पूरे, लेकिन 8 साल तक वेट होल्ड करा, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बेसिकली इसलिए किया था ताकि लोग फिजिकल गोल्ड को नहीं, नॉन फिजिकल गोल्ड पे ध्यान दें। तो ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है, लेकिन वह ये कि 8 साल होल्ड करना पड़ेगा। अब प्री मैच्योरिटी में भी इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे बॉन्ड को रिडीम किया 5th ईयर के बाद, जैसे कूपन डेट्स आती हैं। मैंने आपको बताया था कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो 5th ईयर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आपने 5th ईयर के बाद शुरू कर दिया तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लगाना पड़ेगा, वो लगेगा। तो इस हिसाब से तो हम यही देखेंगे कि पूरा जो 8 साल होल्ड करेगा वो कैपिटल गेन टैक्स से बचेगा और कोई नहीं बचेगा। और भी मैं आपको सिनेरियोस बताऊंगा। तो जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होंगे एलटीसीजी एट 20% विद एडेड सेस एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अगर आप बॉन्ड को बेचते हो सेकेंडरी मार्केट पे, तो ये 5th ईयर क्या होता है, ये आरबीआई के साथ हो गया। आपने जो ये 5th ईयर में रिडीम करा ये आरबीआई के साथ हो गया। लेकिन अगर आप उसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, यानी कि अगर आप एनएससी बीएससी पे करते हो, एनएससी पे ऐसे आपको दिखेगा जैसे बीएससी पे ऐसे आपको दिखेगा, अगर आप वहां पर बेचना चाहते हो, अगर लिस्ट करा गया है, तो फिर वहां पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लग सकता है और लॉन्ग टर्म भी लग सकता है। लेकिन वो कैसे सेट है मैं बताता हूँ। अगर आपने बॉन्ड को बेच दिया 3 साल के अंडर जब आपने परचेस किया है, तो फिर उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और जो गेन्स होंगे वो हमारी एनुअल इनकम पे आ जाएंगे, और जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा उसके हिसाब से टैक्स कटेगा। लेकिन लेट्स से आपने 3 नहीं 4थे साल में बेचने का सोचा, सेकेंडरी मार्केट पे बेच दिया, तो वहां पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होगा एलटीसीजी, और ये जो होगा एट द रेट ऑफ 20% विद एडेड सेस एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो आई थिंक 10% कुछ आता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये देखो, ये अब ये इसमें इतनी सारे तरीके से कैसे बेच सकते हैं। देखो, जब आप एसजीबी को खरीद रहे हो, आपने अगर डीमेट अकाउंट से खरीद लिया, मान लो वो आरबीआई के थ्रू हो गया, जैसे भी हो गया, आपके पास आ गया, बेचने के लिए आप तो या तो सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि बिड एंड आस्क चलता रहता है, जैसे आपके स्टॉक्स होते हैं, वहां पर कोई ना कोई खरीदने वाला होता है, कोई ना कोई बेचने वाला होता है, वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड्स होती रहती हैं। उसमें आप जैसे ही लिस्ट हो जाएगा ना, तभी बेच पाओगे। लेकिन आपने अपनी जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, 1 साल में प्रॉफिट बुक करना है, और वो लिस्ट हो रखा है, आपने जल्दी से बेच दिया, कोई जो होगा वो खरीद लेगा। लेकिन लिस्ट करने पे देखना पड़ेगा कोई खरीद भी रहा है कि नहीं। कभी कभी नहीं खरीदता कोई, आपको अगले दिन लगाना पड़ेगा उसे फिर से। तो ऐसे कर करके आपका टैक्सेबल होता है। अगर आपने खरीद लिया, अपने मान लो 0 से मैंने अभी ये खरीद लिया 4757 पे, पूरे 8 साल तक अगर मैं वेट करता हूँ, मान लो गोल्ड का प्राइस तब हो गया 9,000 पर ग्राम, तो 4757 पे पूरा मैं 9,000 पे आ गया। जब मैंने रिडीम किया मुझे 9,000 रुपये तो मिल गया अपने, जिसमें मेरा प्रॉफिट आपने देख लिया 4,700 के ऊपर जितना है वो सारा मेरा प्रॉफिट, और 2.5% आपका इंटरेस्ट, वो मेरा टैक्सेबल इनकम के साथ ज्वाइन कर देंगे। लेकिन जो मैंने कमाई की है 4,700 से लेकर 9,000 तक, उसमें मेरे को कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने जल्दी बेच दिया तो यहाँ पर मेरा 3 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर मैंने मान लो 3 साल के बाद अप टू मान लो 7 ईयर्स तक कभी भी बेच दिया तो मेरा लॉन्ग टर्म लग जाएगा। NSE BSE पे देखने के लिए देखो काफ़ी सिंपल है। ये मैं आपको NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दिखा देता हूँ। यहाँ पर SGB, DC 27, VII ये क्या है? अब ये सिंबल जो है अगर आप अपनी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप में टाइप करोगे तो देखो 2 चीज़ें दिख सकती हैं। ये जो अजीब से तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली होता है NSE में लिस्टेड। अगर आपको ये सेम चीज़ BSE के थ्रू खरीदनी है तो आप क्या सर्च करोगे, जैसे SGB DEC यानी कि दिसंबर 27। बस ये है क्या? ये है मान लो एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो कि इस डेट से, इस ईयर से 8 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो ये उसकी एक्सपायरी डेट है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड दिसंबर, अब 2017 में से आप 8 साल माइनस करो तो 2019 में जो 5th 6th 7th ट्रांच आई थी, 7 सीरीज आई थी, ये उसका आपको सिंबल दिख रहा है। जब भी आप अपने ट्रेडिंग ऐप में कोई भी सीरीज देखोगे तो उसका वो जो भी एग्जिट पीरियड होगा, जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा ना पूरे 8 साल का, आपको उन सिंबल्स के हिसाब से दिखेगा। जैसे ये 2028 का दिख रहा है आपको, जो 2028 में मार्च में मैच्योर हो रहा है, यानी कि मार्च 2020 में ये इशू कराया गया था। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी का इशू प्राइस भी दिख सकता है, और अभी मार्केट में कैसे चल रहा है, हाई लो, LTP चेंजेस कैसे हैं, और वॉल्यूम। तो इसको तो हम अभी कवर नहीं करेंगे, बिकॉज वो हम तब करेंगे जब हम सेकेंडरी मार्केट में अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को खरीदेंगे और बेचेंगे, तो ये चीज़ें तब मैटर करती हैं। सिमिलर चीज़ आप BSE में देख सकते हो। ये सारे जैसे आप उसका ISIN कोड डालोगे, ISIN यहाँ पर दिख रहा है, वो डालोगे तो आपको सेम सीरीज दिख जाएगी जिस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पर देखोगे, अगर आप सीरीज़ 4 के बारे में भी, जो कि 53rd ट्रांच है, उसके बारे में भी डाल रखा है कि आप कितना खरीद सकते हो। डेट ऑफ अलॉटमेंट जैसे आप देख रहे हो 20 जुलाई है, कब से कब चल रहा है, वो सब डिटेल यहाँ दे रखे हैं। और अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के डिटेल्ड में देखना चाहते हो कि कौन सी सीरीज़ कब कब आई थी, क्या क्या इशू प्राइस था, तो यहाँ आप देख सकते हो। पहला जो था वो आपका 26 नवंबर 2015 में हुआ था, उसका इशू प्राइस है 2684, और वो फाइनली फुल मैच्योरिटी होगी उसकी नवंबर 2023 में, यानी कि आज से 2 साल में। अर्ली मैच्योरिटी जो है वो होगी मान लो आपकी 2020 से शुरू, और जो फाइनल मैच्योरिटी है वो आपकी नवंबर 2023 में हो जाएगी। पूरा कैपिटल गेन टैक्स अगर आपको बचाना है तो पूरा इस टाइम तक होल्ड करोगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे, जो लेटेस्ट है आपका SGB जुलाई 4th सीरीज, यहाँ आप देखोगे इसका 12 जुलाई से शुरू हुआ था। बेस प्राइस इतना था, 50 रुपये ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है, 2.5% जो है आपका इंटरेस्ट है पर एनम। इसकी रिडेम्पशन जो होगी यानी कि फुल मैच्योरिटी होगी जुलाई 2029 में। तो अगर आप इसे NSE के हिसाब से ढूंढना चाहते हो तो कुछ ऐसा भी दिख सकता है। अगर हम इससे बात करेंगे BSE में तो वो भी SGB JUL आई थिंक 29 के हिसाब से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ हमने काफ़ी डिटेल में बात कर लिया कि कैसे आप लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, यानी कि अपने स्टॉक ट्रेडिंग की जो ऐप्स हैं, जिसमें हमने ज़ीरोधा की बात करी और हमने देख लिया कि ग्रो में भी कैसा इंटरफेस है। बट यूजुअली अगर आपको उनके ऐप्स में नहीं दिखेगा ये, तो सिंपली आपको गूगल पे जाके आपकी जो भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है स्पेस SGB टाइप करो, आपको वहाँ यूजुअली पहला लिंक दिख जाएगा और वहाँ आप क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्टॉक्स में जब मैंने सर्च किया तो वो मुझे डिजिटल गोल्ड दिखा रहा था, अपेरेंटली मुझे वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड नहीं दिखा रहा था, तो आई एम सॉरी वो मैं वो कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको ऐसे ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जब सेकेंडरी मार्केट में इतने सारे नंबर्स वाले जो हैं वो बिड आस्क कैसे करना है, ये सब क्या है एग्जैक्टली, उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी उस पर भी कंटेंट आएगा और मैं आपको शो कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे खरीद सकते हो। अब इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको चिंता अगर पड़ रही कि सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसकी चिंता मत करो। आपको मेन मैटर करता है आपके डीमैट अकाउंट में शो करना चाहिए। कभी कभी टाइम लग सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट इस चीज़ में मैटर नहीं करता, वो फिजिकल बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो इस हफ्ते ये एक्चुअली एक्स्ट्रा वीडियो आ गई है। वैसे फ्राइडे को आनी थी एक वीडियो, वो ज़रूर आएगी फिर भी, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे इतने टाइम से, आई होप मैंने आंसर करा होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।